इलेक्ट्रिक गाड़ियां पाकिस्तान में लॉन्च तो हुई हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स को ना तो आम बंदा ख़रीद सकता है ना चला सकता है, क्योंकि करोड़ रुपए से ऊपर की गेम है इलेक्ट्रिक गाड़ियों की। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी इलेक्ट्रिक गाड़ी लेकर आया हूं जिसकी प्राइस अगर आप सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा, इतनी कम है। दूसरी बात यह कि इस इलेक्ट्रिक कार में आपको बिल्कुल भी कभी भी रेंज एंग्जाइटी नहीं होने वाली। और गाड़ी जो मैं आपको दिखाऊंगा वो है निसान नोट ई पावर। ये गाड़ी वैसे तो पेट्रोल पर चलती है, लेकिन इसका इंजन मैकेनिकली किसी भी सूरत में इसके टायर्स के साथ कनेक्टेड नहीं होता। इस गाड़ी का इंजन सिर्फ एज अ जनरेटर काम करता है जो कि इसकी बैटरीज को चार्ज करता है, और गाड़ी कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकल मोटर्स के ऊपर चलती है। और इस गाड़ी की ड्राइव और इस गाड़ी की फील कम्प्लीटली ईवी वाली है। और सबसे मज़े की बात कि इसको आप इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरह सिंगल फुट या सिंगल पैडल वाली ड्राइव भी इससे आप ले सकते हैं। जैसे कि आप सिंगल पैडल से इसको कम्प्लीटली चलाएंगे, ब्रेक्स प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये रीजनरेटिव टेक्नोलॉजी के साथ आती है, तो जैसे ही आप एक्सेलरेटर से पाँव लिफ्ट करेंगे ये ऑटो ब्रेकिंग अप्लाई करना शुरू कर देगी, जिसमें आपकी गाड़ी एनर्जी को दोबारा से बैटरीज के अंदर रीस्टोर कर देती है। इस तरह की कूल फीचर्स के साथ साथ ये गाड़ी आपको ज़बरदस्त किस्म की 18 से 22 की फ्यूल एवरेज भी प्रोवाइड करती है। जैपनीज़ है तो ऑब्वियसली रिलायबिलिटी का भी कोई इशू नहीं होगा, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का कोई भी मसला नहीं होगा। इन सारे फीचर्स के साथ साथ इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है 5.8 मिलियन, यानी कि ईवी के साथ अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये हाफ प्राइस के अंदर है। प्लस इन सारी चीज़ों के साथ साथ ये गाड़ी 2020 का मॉडल है, 2024 की बिल्कुल फ्रेश इंपोर्ट है और यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। तो अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद इस गाड़ी को ख़रीदना चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें या सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर विजिट करें। तो चलें वीडियो को हम डिटेल में स्टार्ट करते हैं। सो आइए जी, गाड़ी को हम स्टार्ट करते हैं और इसकी लाइट्स को ऑन करते हैं और फिर हम डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले तो गाड़ी के अंदर जब आप बैठेंगे तो आप इसके इंटीरियर की लुक देखेंगे जो कि काफ़ी मज़े की है और इसका इंटीरियर काफ़ी खूबसूरत है। कलर कॉम्बिनेशन तो सिंपल ब्लैक ही है, लेकिन पियानो ब्लैक का यूज़ हुआ है और इसके साथ साथ इंटीरियर सिंपल होने के साथ साथ काफ़ी एलिगेंट तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। और ये है इस गाड़ी का स्टार्टअप। जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो ये गाड़ी कम्प्लीटली साइलेंट तरीके से स्टार्ट होती है, और अगर इसकी बैटरी लो है तब थोड़े से टाइम के लिए इसका इंजन चलेगा और फ़ौरन से वापस बंद हो जाएगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका बहुत खूबसूरत है और इसके साथ साथ गाड़ी के डैशबोर्ड की थीम कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगी। सो हम इसकी लाइट्स को ऑन कर लेते हैं, हाई बीम को भी मैं ऑन कर लेता हूं और हैज़र्ड लाइट स्विच को भी मैं ऑन कर लेता हूं। और अब हम एक्सटीरियर के बारे में करते हैं डिटेल से बात। अगर गाड़ी के फ्रंट लुक्स की बात कर ली जाए तो फ्रंट साइड से ये गाड़ी दिखने में बहुत ही एरोडाइनमिक किस्म की है। स्लोपिंग शेप है इसकी फ्रंट से, और इसके साथ साथ फ्रंट पर जो इसका ये स्लोप आ रहा है नीचे की तरफ, ये काफ़ी ज़्यादा है। अगर इसको बाकी जैपनीज़ दूसरी हैचबैक गाड़ियों के साथ कंपेयर किया जाए, लेट्स सपोज कि अगर मैं इसको पासो के साथ कंपेयर करूं तो ये बिल्कुल पास में ही टोयोटा पासो खड़ी है। अगर आप इसकी शेप देखें और फिर नोट ई पावर की शेप देखें तो नोट ई पावर की शेप काफ़ी एरोडाइनमिक है और फ्रंट साइड से काफ़ी खूबसूरत भी है। लाइट्स इसकी ज़्यादा अग्रेसिव किस्म की हैं, थोड़ी सी शार्प एजेस आपको लाइट्स के अंदर नज़र आएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी लाइट्स हैं हैलोजन बल्ब में ही। इसमें कोई एलईडीज़ का यूज़ नहीं किया हुआ। हैलोजन बल्ब आपको दिए जाते हैं लो बीम और हाई बीम के लिए, लेकिन अच्छी बात यह कि इसकी बीम के अंदर आपके पास एडजस्टमेंट मौजूद है, तो इसकी लाइट को आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली ऊपर या नीचे भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ फ्रंट ग्रिल इसकी टिपिकल निसान की शेप में आपको दी जाती है, जिसमें ब्लू कलर की स्ट्रिप इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि ये एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल है। और इसके साथ साथ निसान की ब्रांडिंग है। फ्रंट पर ये गाड़ी आपको पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है। इसके साथ साथ फ्रंट पर इसमें आपको फॉग लैंप्स का ऑप्शन भी दिया जाता है। और अगर आप इस तरफ आ जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर सिंपल स्टील रिम्स हैं जिनके ऊपर आपको ब्रिजस्टोन का टायर दिया गया है। टायर्स की कंडीशन तकरीबन 50-50 ही है, और अगर टायर साइज़ की बात कर ली जाए तो ये गाड़ी 14 इंचेस के रिम्स को यूज़ करती है। उसके अलावा ये इसका बैज है ई पावर का, जो कि बेसिकली इसकी टेक्नोलॉजी है निसान की ई पावर की, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर आपके पास डोर माउंटेड साइड मिरर्स हैं जो कि बॉडी कलर्ड होने के साथ साथ रिट्रैक्टेबल हैं। इनके ऊपर आपको एलईडी इंडिकेटर मिल जाता है और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं। स्मार्ट एंट्री सिस्टम हमारे पास यहाँ पर क्रोम डोर लैचेस के अंदर मौजूद है। उसके अलावा अगर आप गाड़ी की साइड लुक को देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास साइड पर इसकी लुक्स काफ़ी डायनामिक है, काफ़ी मज़े की है। उसकी वजह कि आपके पास शोल्डर लाइन भी विजिबल प्रोमिनेंट किस्म की है, वेस्ट लाइन भी है, तो गाड़ी साइड से भी दिखने में काफ़ी मज़ेदार नज़र आती है। और ये जो डोर माउंटेड साइड मिरर्स हैं ये इसकी लुक्स को और एरोडायनामिक्स को मज़ीद बढ़ा देते हैं। उसके अलावा अगर आप बैक साइड पर आएंगे तो इसकी रियर लाइट्स काइंड ऑफ वर्टिकल शेप के अंदर डिज़ाइन हुई हुई हैं, और अगर आप यहाँ से इसे देखेंगे तो ये वाली लाइट्स आपको काफ़ी हद तक
निसान डेज़ की याद दिलाएंगी, उसकी तरह की ही है इसकी शेप। लेकिन ये एलईडीज़ के अंदर हैं, टर्न इंडिकेटर हैलोजन में है और इसी तरह यहाँ भी ई पावर की ब्रांडिंग है, निसान का बैज है और नोट जो कि ये गाड़ी है इसकी ब्रांडिंग है। रियर व्यू कैमरा ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है, बैक साइड पर पार्किंग सेंसर्स ऑफ़र करती है और अगर मैं इसका बूट ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे बूट सेपरेटर ट्रे के नीचे आपके पास अच्छी और डिसेंट किस्म की बूट स्पेस है, जिसके अंदर आपको लाइट का ऑप्शन भी मिलता है। और अगर आप यहाँ नीचे देखेंगे तो आपके पास टायर पंचर किट मौजूद है और ये इसकी जो सिंपल नॉर्मल बैटरी होती है वो यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। सो इसे हम वापस कर लेते हैं क्लोज़ और इसके बाद अब हम चलते हैं गाड़ी के अंदर और आपको इस गाड़ी का इंटीरियर दिखाते हैं, क्योंकि नोट के असल चस्के गाड़ी के अंदर हैं। क्योंकि इंटीरियर के अंदर ये गाड़ी बहुत सारे ऐसे फीचर्स आपको ऑफर करती है जो कि जैपनीज़ गाड़ियों में भी अक्सर आपको नहीं मिलते। सो आइए ज़रा इंटीरियर के बारे में डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले तो आप अगर इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील देखें तो ये सिंपल डी शेप स्टीयरिंग व्हील है। अनफॉर्चुनेटली इस गाड़ी के अंदर मल्टीमीडिया नहीं है, बट ये डी शेप स्टीयरिंग व्हील आपको ऑफर करती है। इसके साथ साथ स्टीयरिंग व्हील की राइट साइड पर आपके पास काफ़ी सारे कंट्रोल्स हैं, जिसमें साउंड कंट्रोल बटन है, साइड मिरर्स के कंट्रोल्स हैं और इसके साथ साथ एंटी क्लोजन सिस्टम है। उसके नीचे पार्किंग सेंसर्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलैम्प्स की एडजस्टमेंट और लेन असिस्ट का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया जाता है। अगर आप इस गाड़ी की सीट्स देखेंगे तो ये गाड़ी आपको ना सिर्फ बकेट सीट्स ऑफ़र करती है, ये बहुत कंफर्टेबल हैं, अच्छे तरीके से आपको होल्ड करती हैं, लेकिन इनकी लुक्स भी काफ़ी खूबसूरत है। ये टू टोन कॉम्बिनेशन में ब्लैक एंड वाइट कलर में डिज़ाइन की हुई हैं जो कि काफ़ी मज़े की हैं। अनफॉर्चुनेटली इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल नहीं है। सो गाइस, गाड़ी अभी स्टार्ट है लेकिन इसका इंजन बिल्कुल भी नहीं चल रहा, ये कंप्लीट ईवी मोड पर चल रही है और इसके साथ साथ ये आप देख सकते हैं स्टीयरिंग व्हील्स का प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। सो दैट मीन्स कि गाड़ी अभी प्रॉपर तरीके से स्टार्ट है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अगर आप इस गाड़ी का देखेंगे तो 180 किलोमीटर तक आपके पास स्पीड लिमिट की गई है। यहाँ पर हमारे पास गियर पोजीशन इंडिकेटर आ जाता है, इसकी ईवी के बारे में, ईवी जो मीटर होता है इसका वो आपको दिया जाता है। राइट साइड पर एमआई डिस्प्ले के अंदर आपको फ्यूल इंडिकेटर मिल जाता है। माइलेज की अगर बात करें तो ये गाड़ी 59,939 किलोमीटर्स चली हुई है। रफली आप इसको 60,000 किलोमीटर्स ही समझ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास 2 एयर वेंट्स आ जाते हैं, ये आपका हैज़र्ड लाइट स्विच आ जाता है। कैनवुड का एंटरटेनमेंट सिस्टम इसमें प्री इंस्टॉल्ड है जो कि एक डीवीडी प्लेयर भी है और इसके साथ साथ नीचे आपका है डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल जो कि काफ़ी खूबसूरत सर्कुलर शेप के अंदर डिज़ाइन किया हुआ है। उसके अलावा अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपके पास ये बड़ा ही खूबसूरत फ्यूचरिस्टिक किस्म का गियर नॉब आ जाता है, जिसको अगर आप ब्रेक प्रेस करते हुए आगे की तरफ मूव करेंगे तो आपका रिवर्स गियर इंगेज हो जाएगा और बैक साइड पर अगर आप करेंगे तो ये आपके पास ड्राइव और ब्रेक मोड का ऑप्शन मिलता है। पार्क के लिए ऊपर आपको बटन मिलता है, तो दैट्स इट, यही इसका गेयर्स को चेंज करने का मैकेनिज़्म है। उसके अलावा इसका यहाँ पर पैटर्न यहाँ पर डिफ़ाइन किया हुआ है कि किस तरीके से कौन सा गेयर इंगेज होगा। पीछे आपके पास ड्राइविंग मोड्स हैं और ये गाड़ी आपको 3 ड्राइविंग मोड्स ऑफ़र करती है, जिसमें आपके पास नॉर्मल है, स्पोर्ट्स है और इको मोड का ऑप्शन आपको मिलता है। उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर आपको यहाँ पर एक अदद ग्लव बॉक्स ऊपर की जानिब मिलेगा, एक ग्लव बॉक्स नीचे की जानिब मिलेगा जो कि काफ़ी स्पीशियस किस्म का है। ख़ासतौर पर ये नीचे वाला ग्लव बॉक्स बहुत ही बड़ा है और ऊपर वाला भी काफ़ी अच्छा और प्रैक्टिकल किस्म का ग्लव बॉक्स है। और सेफ्टी फीचर्स के अंदर ये गाड़ी आपको मल्टीपल एयर बैग्स ऑफर करती है। और इसके साथ साथ तो गाइज़ मैं आ चुका हूँ इस गाड़ी की बैक साइड पर और यहाँ पर आपके पास स्पेशियस किस्म का कैबिन है, कंफर्टेबल किस्म की सीट्स हैं और इसके साथ साथ लेग स्पेस का भी कोई मसला नहीं है। एम्पल अमाउंट ऑफ लेग रूम यहाँ पर मौजूद है। फुट वेल के अंदर अच्छी स्पेस है। यहाँ पर एक छोटा सा हम्प है तो 3 बंदे शायद मे बी कि इसमें इतने कंफर्टेबल ना हो, बट स्टिल बैक साइड पर ये गाड़ी इतनी वाइड है कि 3 बंदे इसमें आराम सुकून से बैठ सकते हैं। और इसकी ये जो सीट्स हैं ये भी 60-40 स्प्लिट के साथ हैं, तो आप अगर इसको एज अ कार्गो व्हीकल के तौर पर यूज़ करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। अब क्योंकि बैक साइड पर आपके पास काफ़ी बड़ी विंडोज़ हैं, क्वार्टर पैनल्स हैं, तो गाड़ी बहुत ही स्पीशियस फील होती है और क्लस्ट्रोफोबिक तो बिल्कुल भी आपको नहीं लगती। अनफॉर्चुनेटली सनरूफ वगैरह का कोई ऑप्शन इसमें आपको नहीं मिलता, बट स्टिल बाकी सारे फीचर्स ये गाड़ी आपको ऑफर करती है। सो गाइस, यहाँ पर है आपके पास 1.2 लीटर का इंजन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसका इंजन है और ये इसकी निसान की ई पावर की इलेक्ट्रिकल ड्राइव है और इंजन तो इसका जस्ट जनरेटर को ही चलाता है, बाकी मैकेनिकली किसी भी किस्म से ये टायरों से कनेक्टेड नहीं होता। फ्यूल एवरेज की बात करें तो ये गाड़ी आपको 18 किलोमीटर से लेकर 23 या 24 किलोमीटर तक की फ्यूल एवरेज प्रोवाइड करती है। आपके ड्राइविंग बिहेवियर पर डिपेंड करता है।
एक बार फिर से मैं आपको इसकी प्राइस बता देता हूँ। 2020 मॉडल निसान नोट ई पावर है। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको 2024 की इंपोर्ट बताया था, बट ये गाड़ी 2023 की इंपोर्ट है और इसकी आस्किंग प्राइस 5.8 मिलियन है और ये सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। अगर इसको खरीदना चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।